नमस्कार, हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर और हम किसान भाइयों से बात करेंगे क्या वो कहना चाहते हैं सरकार को और यहाँ क्या कर रहे हैं वो। क्या नाम है वीर जी? हम दर्शन सिंह जी। दर्शन सिंह, कहाँ से आए हो? रामपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या कर रहे हो यहाँ पे? अपने हक मांगने के लिए आए हैं। क्यों सरकार हक नहीं दे रही? हक नहीं दे रही है, हमें हक चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये 3 जो इन्होंने माफ़ किए हमें इनको माफ़ करना है, करवा के ही जाएंगे चाहे मर जाएं। देखिए कितने क्लियर हैं कि हम अपना हक लेने आए हैं। क्या नाम है बाबू जी? केसर सिंह। हैं? केसर सिंह। केसर सिंह जी, कहाँ से आए हैं बाबू जी? हम रोपड़ जिले से, मरंडी के पास। रोपड़, पंजाब से। क्या करते हैं? हम खाना बनाने के लिए आए, लंगर बनाने के लिए, लंगर में। और वहाँ क्या करते थे? वहाँ भी यही काम करते थे। गुरुद्वारे में लंगर बनाया करते थे, सेवा करते थे। क्यों घर क्यों नहीं रुके, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ भी काम करना है, सेवा करनी है। यहाँ सेवा करनी है, किसकी सेवा कर रही है? किसान भाइयों की। अच्छा, मतलब किसान भाई जो आंदोलन में आए हैं उनकी सेवा करने के लिए आए हैं कि आप लगे रहो, हम आपके खाने पीने का ख्याल रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? करतार सिंह। तार सिंह जी, क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं, कब से कर रहे हैं? खेती तो सारे हमारा तो कितने साल हो गए लगभग? नहीं, हमें तो मतलब दादा परदादा का हमारा मतलब यही खेती का काम है। यहाँ क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? हमें अपनी उपज का उचित मूल्य चाहिए और जो इनने काले कानून बना के रखे हैं वो वापस चाहिए। तो किसान नहीं, सरकार नहीं मानेगी, फिर क्या करेंगे? ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक कि नहीं मानेगी, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे वापस। भैया आपका नाम क्या है? कमलजीत सिंह। कमलजीत सिंह जी, क्या करते हैं? खेती करते हैं जी। कहाँ पे? बाजपुर उत्तराखंड। बाजपुर उत्तराखंड से आए हैं आप। अभी हमने देखा आप शायद ये मशीन वाले इनके साथ ही ये भाई हैं हमारे, सुखवीर जी, इनके साथ है। ये भतीजे हैं। भतीजे हैं, ये आप भांजे लोग हैं। ने मिलके लेके आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम सब मिला कर। कितने की बनी ये मशीन आप लोगों की? इस पर लग गया जी 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख रुपए की मशीन। अभी जो मशीन हमने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाई थी, दूसरी वीडियो में आप उसमें देख सकते हैं, वो मशीन मल्टीपर्पज़ है। किसान अपने खुद पैसों से, किसी से पैसे लिए? नहीं जी, किसी से नहीं लिए, हमने आपस में। फिर तो आप बहुत अमीर आदमी हो यार, 2 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए की मशीन लेके आए हो। 1.5-2 लाख की क्या औकात है, ये बताइए ना पहले। तो क्या नुकसान है कानून से? मतलब फिर तो अगर आप 1.5-2 लाख की अगर सेवा करने के नुकसान है, सेवा करने के लिए अगर आप 1.5-2 लाख की लाए हैं तो आपको, मतलब ये तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत समझदार इंसान है और अपनी जेब से इतना पैसा लगा करके लेके आए हैं, तो ये समझ में आता है कि वो सेवा भाव से लेके आए हैं। कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है उनके मन में, इतना तो हमें भी समझ में आ रहा है। तो हम अपनी सरकार से भी निवेदन करेंगे, प्लीज़ समझिए इन सारी चीज़ों को। हाँ बताइए जी। क्या सोच के आप लेके आए? हम ये सोच के लेके आए, हम पहले 10-11 दिन रह गए थे। हाँ। तो यहाँ में नहाने की परेशानी बहुत नज़र आ रही थी। अच्छा। तो हमने भाइयों ने सोचा आपस में मिलके हम क्यों ना जाके एक टैंक बना के लाएं और यहाँ अपने जो हमारे किसान भाई हैं हम उनकी सेवा करें। ये तो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने काफ़ी जीवन जी चुके हैं और अपने बच्चों को भी वही चीज़ आगे प्रेरणा दे रहे हैं कि आगे फ्यूचर में भी तुम इसी तरीके से करना। अभी हमने सुखवीर भाई से बात करी थी, अभी एक और भाई हैं उन्हीं के परिवार के, उनसे और बात करेंगे। मेरा नाम गुरजीत सिंह। गुरजीत सिंह, क्या करते हो? मैं फार्मरी करता हूँ। नहीं, वो तो परिवार का काम है, वैसे क्या करते हो? वैसे पढ़ाई किस में पढ़ाई कर रहे हो? बीकॉम कर रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट हैं। आपने कानून पढ़े हैं तीनों? जी, कानून तीनों पढ़े हुए। क्या गलत चीज़ है? तीनों कानून गलत हैं। एमएसपी क्या गलत है उनमें? एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। हमारे उधर एमएसपी पे खरीद, यूपी में एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। ऐसे अब की धान गया 1100-1000 रुपये, अब वैसे 1875 रुपये रेट है, तो 1100 रुपये धान का रेट गया है। गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही है। कब से नहीं मिली गन्ने की पेमेंट? 1 साल हो गया है। मतलब 2019 में जो गन्ना आपने डाला था उसकी पेमेंट नहीं मिली? उसकी पेमेंट आधी रह गई है, 20 फरवरी की आई हुई है। अच्छा, मतलब जो आपने 2019-20 में गन्ना स्टार्ट हुआ था, करीबन 1.25 साल पहले, उस गन्ने की पेमेंट जितनी थी आपने, उसकी आधी आपको मिल गई है और आधी नहीं मिली है। तो अब तो एक लगभग 10 महीने हो चुके हैं इस बात को भी। इस साल की तो अभी मिली नहीं है गन्ने, जो नया शुरू हुआ है। गन्ने का रेट फिक्स नहीं हुआ अभी तक। तो गन्ने का रेट भी फिक्स नहीं किया है? नहीं। पिछले साल कितना था? पिछला 325 रुपये। 325 रुपये कुंटल। 325 रुपये कुंटल जो मिलना था
जो पिछले साल का था उसमें कितना कितना कुंटल गन्ना डाला होगा लगभग? गन्ना डाला होगा 2000 कुंटल 2000 कुंटल। जी। 2000 कुंटल गन्ना इन्होंने डाला था। लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास आपकी पेमेंट बनती है या इससे ऊपर ही कुछ होगी, लमसम 6.5-7 लाख। अगर किसी कंपनी की, किसी व्यक्ति की या कुछ पेमेंट इस हिसाब से 6.5-7 लाख रुपए में से आधी पेमेंट 1 साल बाद भी नहीं मिली है तो वो क्या करेगा आज के टाइम में? अगर कोई कॉरपोरेट होगा, कंपनी होगी, तो वो कंपनी चल पाएगी? ये किसान हैं जो इतनी सहनशीलता के साथ आराम से अपनी बात कहता है, और ये आज का रोना नहीं है, ये हमेशा की यही तकलीफ़ है जिससे किसान परेशान है। जो मिल मालिक इनकी पेमेंट टाइम से नहीं देते हैं, हमेशा यही होता आया है। अभी भी उनकी 3.5 लाख 3-3.25 लाख के आसपास पेमेंट बकाया है, वो नहीं मिली है। पर नए टाइम का जो नए सीज़न का गन्ना स्टार्ट हो गया मिल खुलने के बाद, अक्टूबर से जब से मिल खुली है तब से इन्होंने दोबारा गन्ना डालना शुरू कर दिया, और उसकी पेमेंट पे, पर्चियों पे तो अभी रेट ही नहीं आ रहा है जो आपने तो रेट सरकार ने क्लियर नहीं किया रखा। मतलब उस पर रेट ही नहीं पड़ा है कि कितने रुपए तुम्हें मिलेंगे। कल को हो सकता है कि मिल मालिक उस पर कह दे मैं तो 10 रुपये कुंटल दे रहा हूँ, माल तो ले लिया, अब पेमेंट ही तो देनी है। तो ये क्यों धांधलेबाजी है? ये फिक्स करना चाहिए। तो ये सब आपके मुद्दे हैं जी। और क्या चाहते हैं सरकार से? और सरकार ये निवेदन क्या करना चाहेंगे कि MSP लागू कर दी जाए, MSP पे खरीद होनी चाहिए, और हमें लोग यही चाहिए, तीनों कानून रद्द होने चाहिए। हमारे साथ देवेंद्र भाई भी हैं, ये यहाँ पे सेवा करते हैं लंगर में, गुरुजी का लंगर चल रहा है। हमने ये लंगर का पहले भी दिखाया था सारा। ये देवेंद्र भाई हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ लंगर की सेवा आप कर रहे हैं, घर नहीं गए आप वापस? नहीं सर, जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक हम तो यही हैं जी। चले जाओ यार, ये रोड पे पड़े हो, अपने घर जाओ, आराम से गर्मी में रहो। नहीं, जाने की लोड़ नहीं है, सारी सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, कोई कमी नहीं है। किसान मतलब कि सभी भाई लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। जाने की क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे ठीक है। जब तक नहीं होगा कुछ भी तब तक हम अच्छा है, ठीक है। किसान भाई हैं, देखो सब एक दूसरे की क्या कर रहे थे, कुछ कह रहे थे भैया? हम भी किसान ही हैं। अच्छा, तो ये किसान भाई, हाँ किसान ये काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? सरकार किसके लिए बनाया हुआ है? लोगों की भलाई मदद करने के लिए। अगर ये वही नहीं देखेगी तो क्या फ़ायदा सरकार का? ये देखिए किसान भाई हैं और इनका साफ कहना है कि अगर किसान ही किसान के काम नहीं आएगा, मतलब कि जब हमने इनसे कहा कि आप घर चले जाओ तो इनकी सेवा भाव है कि हम घर जाके करेंगे क्या, जब हमें सब कुछ यहाँ है, हमारा आंदोलन यहाँ चल रहा है, तो घर में रह के करेंगे क्या। मैं फिर अपने सभी देशवासियों से ये अपील करूँगा कि आप एक बार कानून ज़रूर पढ़िए, आपकी अपनी समझ लगाइए कि ये कानून अच्छे हैं बुरे हैं, फिर एक फ़ैसला लीजिए कि आपको किसानों को समर्थन देना है या नहीं देना है। हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है। हमारे हर वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, सर्वे का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे जाइए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो यस या नो बताइए कि आपको लगता है किसान आंदोलन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो ज़रूर हमें इस लिंक पे क्लिक करके बताइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। खबर द रियल न्यूज़ से।